बरेली में एक युवती के साथ जबरन धर्म परिवर्तन कराने के दबाव बनाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर एक युवती ने करड़ी सेना के पदाधिकारियों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। जिस मामले में एसएसपी ने एफआईआर के निर्देश दिए हैं। दरअसल बरेली में सुभाष नगर थाना क्षेत्र के एक इलाके की रहने वाली युवती का करीब 1 साल पहले बदायूं निवासी एक युवक से बैंक में नौकरी के दौरान संपर्क हुआ था। युवती का आरोप है कि युवक ने खुद को हिंदू बताकर पहले उससे दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए और उसके बाद दोनों ने मंदिर में शादी भी कर ली। लेकिन जब युवती को आरोपी के फोन में तस्वीरों के जरिए उसका पता चला कि युवक दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता है और वह पहले से शादीशुदा है, तो उसने अपने साथ हुए धोखे का विरोध किया। इस पर आरोपी युवक ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसे आरोपी युवक ट्रक के आगे धक्का देकर फरार हो गया। वहीं जब घायल अवस्था में करड़ी सेना के पदाधिकारियों ने युवती को सड़क पर पड़ा देखा तो पूरी जानकारी ली, जिस पर उन्होंने युवती के साथ एसएसपी से मिलकर न्याय दिलाने की मांग की है। फिलहाल पूरे प्रकरण में एसएसपी ने छानबीन कर एफआईआर कराने के निर्देश दिए हैं। लड़का है रफत हुसैन कादरी, बैंक में जॉब करता है। उससे मेरा रिलेशन बन गए थे, शादी का झांसा देकर 1 साल हम लोग साथ में रहे। एक दिन मुझे पता लगा कि इनकी शादी हो गई, तो मैंने उसका विरोध किया। मुझे लड़के झगड़ के मुझे ट्रक के आगे सामने धक्का देकर भाग गए। अभी 8 दिन पहले की बात है और मेरे इतनी चोट लगी है इसका, और वो अब कह रहे हैं धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो मैं नहीं अपनाऊंगा तुमको। कब से जानती थी उस लड़के के लिए आप? 1 साल हो गया, पिछले मार्च से। आपका कैसे मिलना हुआ था उससे? वो मैं भी एक्सिस बैंक में पहले जॉब करती थी बरेली। अब वो क्या कह रहा है? अब वो अपनाने को तैयार नहीं, उसके घर वाले भी अपनाने को तैयार नहीं। कब शादी की थी आपने? शादी मैंने जो है एक दिन मांग में सिंदूर भर दिया था मंदिर में, और उसके बाद वो शादी को भी मानने को तैयार नहीं है। कह रहा कि नहीं शादी, वो मेरी तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई है, मेरी तो पत्नी जो है वो मैंने अभी शादी करी है, वो है मेरी पत्नी, वो नहीं तुम नहीं पत्नी, हीरा मेरी पत्नी है। कहाँ रखता था आपके लिए इससे पहले? कहाँ रहती है? यहाँ पे कहाँ रखता तुम्हें? महानगर। अब क्या कह रहा है? वो अब मुझे अपनाने को तैयार नहीं है, मुझसे जबरन धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है। कह रहा धर्म परिवर्तन करो, मैं धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहती। मैं उसके जो है ना ही उसके इस तरीके से मुझे धोखा दे रहा है, मैं चाहती कार्रवाई करना चाहती हूँ। पूरा मामला ये है कि महिला है, बैंक में जॉब करती हैं। कुछ दिन पहले उनको जान से मारने की प्रयास किया गया मिनी बाईपास रोड पर। हम उस रोड से गुजर रहे थे। इसी बीच हमने वहां पर 112 बुलाकर और एम्बुलेंस बुलाकर इनको हॉस्पिटल पहुंचाया। उन्होंने बताया कि वो जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है, तो इनसे हमने पूरी घटना की जानकारी ली। इन्होंने बताया कि 1 साल से ये लोग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और वो जो लड़का है कादरी, जिसका नाम है, बदायूं का निवासी है, उसने हिंदू बनाकर इनसे दोस्ती की, बहलाया फुसलाया और शादी का झांसा दिया। तो झूठी शादी इनसे मंदिर में ले जाकर की, और थोड़े दिनों तक मंदिर जाता रहा दिखावे के लिए कि मैं हिंदू हूँ। तो इन्हें जानकारी जब मिली, जब इन्हें मोबाइल पे देखा उसका फोटो कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो इन्होंने उस चीज़ का विरोध किया। तो उन्होंने कहा जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। तो इसलिए करड़ी सेना के समस्त पदाधिकारियों के साथ आज हम लोग एसएसपी ऑफिस आए हैं। एसएसपी ऑफिस से तहरीर देकर एसएसपी ऑफिस में मुकदमे के आदेश दे दिए हैं और जल्द दोषी को गिरफ्तार किया जाए। थाना सुभाष नगर के अंतर्गत एक मामला संज्ञान में है। एक युवती के द्वारा ये बताया गया कि वो बैंक में काम करती है और उसका जो एक सहयोगी है, जो दोस्त है, वो भी बैंक में काम करता था, और उसने कहा है कि वो 1 साल से उसके साथ रहती थी और जो उनका प्रेम प्रसंग भी चल रहा था, और इसमें उनके द्वारा शादी भी कर ली गई थी और दोनों ही बैंक में काम करते हैं। फिर ये बताया गया कि 1 साल के बाद जो युवक है उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने लगा। इस पूरे प्रकरण में मेरे द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया है, और इसमें जो भी साक्ष्य के आधार पर जो कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी, वो की जाएगी। इसमें जो युवती के द्वारा जो आरोप लगाए हैं उसमें कहा गया कि 1 साल तक वो जब साथ रह रहे थे एक साथ, तो उसमें उसके ऊपर दबाव बनाया जाने लगा। तो इसी में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, और जो भी साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएंगे और पुलिस की विवेचना में आएंगे, उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी।